दोस्तों नमस्कार। अब तक के सबसे लेटेस्ट अपडेट में ईडी से लेके सीबीआई तक सबकी इन्वेस्टिगेशन की सुई जो है वो तीन लोगों के इर्द गिर्द मंडराती हुई दिख रही है। सैमुअल मिरिंडा, रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज ईडी ने जो इंट्रोगेशन किया है सैमुअल मिरिंडा का, उसका इस केस के साथ कितना गहरा रिश्ता है और वो केस सुलझने से कैसे सुशांत सिंह राजपूत का मौत का मामला जो है वो सुलझ जाएगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ये देखेंगे कि कॉल डिटेल्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि रिया चक्रवर्ती ने कैसे सुशांत सिंह राजपूत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाए रखा और रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, इन दोनों का जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ कंपनी में ये लोग पार्टनर थे, जो डायरेक्टर होल्ड कर रहे थे, तो उसका इस केस के साथ कैसे लिंक्ड है और उसका भी गुत्थी सुलझना कैसे जरूरी है, ये तीन चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले सैमुअल मिरिंडा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सैमुअल मिरिंडा सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर हुआ करते थे और उनके साथ हमेशा रहते थे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जो मोबाइल सिम जो यूज कर रहे थे वो सैमुअल मिरिंडा के नाम से था और सैमुअल मिरिंडा को रिया चक्रवर्ती का सबसे ज़्यादा करीबी माना जाता है और रिया चक्रवर्ती ने ही सैमुअल मिरिंडा को अपॉइंट किया था। उससे पहले जो हाउस मैनेजर हुआ करता था उसको रिया चक्रवर्ती ने निकाल दिया था और सैमुअल मिरिंडा को अपॉइंट किया था। और ऐसा कहा जाता है कि एक एक करके जितने भी हाउस में मेड और हाउस मैनेजर जो भी थे, इन लोगों को सबको एक एक करके रिया चक्रवर्ती ने निकाल दिया था और अपने आदमी वहाँ पे अपॉइंट किए थे। ये सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी केस रजिस्टर करते वक्त ये चीज़ को लिखा है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आज जो ईडी ने सैमुअल मिरिंडा का इंट्रोगेशन किया है, अगर उसमें कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का या कुछ भी पॉइंट पे उनसे कुछ क्लू मिलता है तो कहीं ना कहीं केस को सुलझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो भारत सरकार का इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका एंट्री इस केस में कैसे हो गई। ईडी नॉर्मली मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस को हैंडल करता है। तो यहाँ पे रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत तीनों मिलके दो कंपनी में, अलग अलग कंपनी दो रजिस्टर्ड है, जिस कंपनी में ये तीनों डायरेक्टर हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने जो केस रजिस्टर किया है पटना में, उन्होंने लिखा है कि 15 करोड़ रुपया, करीब 15 करोड़ रुपया रिया चक्रवर्ती ने डिफरेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके इनके अकाउंट से लिया है। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। इसको बेस करके कहीं पे इस कंपनी, जो दो कंपनी इनके पास है, उस कंपनी के जरिए कहीं फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं हुआ है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही थी। इस चीज़ को ईडी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है। दो कंपनी इन लोगों के नाम से मिला है, एक विविट्रेज रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड जो 12 सितंबर 2019 को रजिस्टर हुआ है, दूसरा कंपनी है फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन, ये 6 जनवरी 2020 को रजिस्टर हुआ है। और ये दोनों कंपनी में ही सुशांत सिंह राजपूत और रिया इंद्रजीत चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती, ये तीनों लोग, ये दोनों ही कंपनी में डायरेक्टर्स हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि ईडी को और 2 घर मिले हैं, जो 2 फ्लैट हैं मुंबई में जो रिया चक्रवर्ती के नाम से है, और वो फ्लैट का कीमत जो है करीब 15 करोड़ से ज़्यादा है। तो रिया चक्रवर्ती, जिसका लास्ट ईयर का जो 18-19 का उसका जो रिटर्न है, आईटी रिटर्न है, उसमें उन्होंने 14 लाख का आईटी रिटर्न भरा है। तो अगर उनका फादर का भी आईटी रिटर्न मिला ले तो उनके फादर ने लास्ट ईयर में 8 लाख का आईटी रिटर्न भरा था। तो इनका फादर का और इनका दोनों का अगर मिला ले 14 और 8 लाख, तो 1 करोड़ के आसपास भी नहीं पहुंचती है। तो 15 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉपर्टी इन्होंने लास्ट ईयर में कैसे खरीदा, इसको मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ईडी समझने की कोशिश कर रही है और इसीलिए इनको बार बार इंट्रोगेशन किया जा रहा है और सैमुअल मिरिंडा को भी उसीलिए इंट्रोगेशन किया जा रहा है। तो ईडी फाइनली क्या, कौन से डिसीजन में पहुँचती है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।